तो कुल मिला के आज बहुत टाइम बाद 3-4 महीने बाद जंगल आया तो बहुत ही मज़ा आ गया। और आपको एक और चीज़ दिखानी है यहाँ पे। ये हमारे गांव में नेपाली रहते हैं, मतलब गांव में तो नहीं रहते, ये जंगल में रहते हैं। देखिए कितना भयंकर ये जंगल है और जंगल के बीचों बीच में इन्होंने ये झोपड़ी बनाई है। तो झोपड़ी में देखिए कुल्हाड़ी भी ऐसी छोड़ के जा रखे हैं बाहर अपनी, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, उनको पता है कि यहाँ चोरी कुछ नहीं होगी। इन्होंने अपनी जो झोपड़ी है उसमें ताला भी नहीं लगा रखा है। सभी डब्बे वब्बे जितना भी इनका सामान है सब ये बाहर ही छोड़ के गए हैं। और बहुत ही तरीके से इन्होंने झोपड़ी बनाई है खाली, मतलब जो इसमें जो खाली है जो बाहर की पन्नी है ये बाहर से लेके आए हैं। बाकी इन्होंने जितनी भी चीज़ें इसमें लगाई हैं वो सब यहीं जंगल से काट के, लकड़ियाँ हो गई, चाहे मिट्टी चिपकाई हो, चाहे कुछ भी करा हो, तो सब इस जंगल का ही यूज करा है। खाली ये जो ऊपर काली रंग की पन्नी है ये बाहर का है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस भीषण जंगल में झोपड़ी बना के क्यों रह रहे हैं। तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ लगभग 4-5 सालों में एक बार ये जो चीड़ के पेड़ों से लीसा निकाला जाता है, तो लीसा निकाला जाता है तो जिसके लिए नेपालियों को हायर किया जाता है। तो ये नेपाल से आते हैं। ये देखिए ये जो सरसों के तेल के कंटर होते हैं 15-15 लीटर वाले, तो ये वो कंटर हैं। और इन सब में ये जो नीचे भी रखे हैं इधर रखे हैं, तो इन सब में लीसा भर के जाया जाता है। तो कम से कम 25 से 30 किलो लीसा एक कंटर में आ जाता है जी। तेल इसमें 15 लीटर ही आता है, लेकिन जो लीसा है वो थोड़ा भारी होता है, तो लीसा इसमें भर दिया जाता है। तो इन्होंने बिल्कुल सेफली इसको रखना पड़ता है। खैर आजकल बरसात है, बरसात में आग वाग लगने का खतरा नहीं होता है, लेकिन जैसे गर्मियों में अगर यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा सेफ्टी कि इसके चारों ओर जो है गड्ढा खोदना पड़ता है, बिल्कुल घास वास सब रोज़ सफाई करनी पड़ती है ताकि कभी लीसे में आग ना लगे, क्योंकि लीसा बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये लाइनें मार देते हैं, लास्ट में एक कुप्पी लगी रहती है। तो इन लाइनों से लीसा आता है इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ से सेंटर हो गए यहाँ से जो ये सेंटर हो गए इस कुप्पी में भर जाता है। तो इन्हीं कुप्पियों को बाद में निकालते हैं और इन कंटरों में भर देते हैं, कुप्पी को दोबारा लगा देते हैं। तो अभी इसकी शुरुआत है इस पेड़ की, क्योंकि ये बिल्कुल जड़ में है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा यहाँ से लेके ऊपर 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 यहाँ जहाँ तक उनका हाथ जाएगा वहाँ तक ये इसको छिलेंगे और ऐसे लाइनें बनाते चले जाएंगे। तो जंगलों में जो चीड़ के पेड़ों में आग लग जाती है वो उसका एक सबसे प्रमुख कारण ये है, क्योंकि ये लीसा निकालने वाले लीसा निकाल के अपना काम कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे इसके बाद भी थोड़ा बहुत लीसा चिपका रह जाता है। तो जंगलों में आग लगती है तो लीसा आग को पकड़ लेता है और चीड़ के पेड़ों में एकदम से, कच्चे पेड़ों में, सूखे हुए पेड़ों में तो चलो लगी तो समझ में आता है कि सूखी लकड़ी थी लग गई आग, कच्ची लकड़ियों में भी आग लग जाती है। और कभी कभी तो पूरे पेड़ के पूरा ऊपर तक जो पेड़ की चोटी है, देखिए कितने बड़े पेड़ होते हैं चीड़ के। ये देखिए ये यहाँ पेड़ है, वो देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो पूरे पेड़ों में आग लग जाती है।